अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, कंप्लीट। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा तो आपकी एक्सरसाइज जो आज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर जो है आपके मिस ना हो। अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन मेंटेनेंस द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम स्पेशली कंप्यूटिंग सिस्टम। तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड प्रीवियस टॉपिक जो है हमने कंप्लीट डिस्कस किए हुए हैं। उनके लेक्चर आपको मेरे चैनल पर जो वो मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आप जो है सीक्वेंस वाइज लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 72 पेज पे जाएंगे तो आपको जो ट्रबल शूटिंग इन मेंटेनिंग बोथ ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम स्पेशली कंप्यूटिंग सिस्टम का आंसर जो है वो मिल जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग का। ये देखें दी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपने कंप्लीट जो है प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, कंप्लीट जो है आपने सेविंग कोस्ट यहाँ तक लिखना है। तो ये आपका पेज नंबर 72 और 73 में हाफ ये बनता है आपका कंप्लीट, ठीक हो गया। आपने ये कंप्लीट इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, डिस्क्राइब ईच स्टेप इन डिटेल। आपने सिस्टमैटिक प्रोसेस में लिखना है इसमें ट्रबल शूटिंग का, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, किस तरह उसको जो है हम डायग्नोज करके रिजोल्व करते हैं किसी भी एरर को जो हमें मिल रहा होता है। ये देखें सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग जो हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया लेक्चर के अंदर। ये आपका लॉन्ग 2 का क्वेश्चन है। आपने ये कंप्लीट स्टेप जो है 7 के 7 आपने राइट डाउन करने हैं, देन आपको कंप्लीट इसके नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग अ केस स्टडी वेयर अ प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग, एक्सप्लेन हाउ यू वुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ अ प्रोबेबल कॉज। ये आपको केस स्टडी दी है, आपने बताना है कि प्रिंटर जो है वो काम नहीं कर रहा है, उसके रिलेटेड आप किस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस तरह से उसकी थ्योरी लिखेंगे, उसकी प्रोबेबल कॉज कौन कौन सी होंगी। तो ये हमने बुक में भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है। अगर वो स्टूडेंट्स ने नहीं देखी तो मैं जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इस आंसर्स का, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का, ठीक है। वो आपको फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको तैयार प्रिपेयर कर सकते हैं हमको कंप्लीट से, ठीक हो गया। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ये भी हमने देखा था कि किस तरह से उसकी हमने इंपॉर्टेंस लिखनी है कि डॉक्यूमेंट जो हम राइट डाउन करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए या हम उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी आउटकम जो आती हैं उसका जो है अहम रोल क्या है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी मैंने नीचे जो है वो फाइल मेंशन कर दिया, ड्राइव लिंक दे दिया आपको, वहाँ से जाके आप जो है इसको डाउनलोड करके आप आंसर 3 और 4 को प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी 3 और 4 का आंसर हम कहाँ से कैसे लिखें, तो वो मैंने कंप्लीट जो है डिटेल के साथ उसमें मैंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, एनालाइज द वेरियस वेज ट्रबल शूटिंग इज वाइटल इन कंप्यूटिंग सिस्टम particularly in preventing downtime, ensuring data integrity and improving security। आपने इसमें क्या लिखना है, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल एंड सिनेरियो टू सपोर्ट योर एनालिसिस। अब आपने देखा कि हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो भी टॉपिक है आपकी बुक में दिया गया उसका आपके पास डेफिनेशन है, फिर उसकी प्रॉब्लम है, फिर उसके रिलेटेड उसका सोल्यूशन है, ठीक है। आपने इसी तरह ये 3 पॉइंट का इसमें आंसर लिखना है, प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड इंप्रूविंग सिक्योरिटी। ये 3 पॉइंट लिख के इनका विद एग्जाम्पल आपने जो है वो आंसर लिखना है, ठीक है। 3 पॉइंट लिखेंगे आपका आंसर कंप्लीट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब बेसिक रिलेटेड ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग हैंडलिंग एप्लीकेशन फ्रीजिंग एंड अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। ये आपने 74 पेज पे चला जाना है, वहाँ से हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज, वो आपने कंप्लीट लिख देनी है, तो ये उसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉग्नाइज हार्डवेयर फेलियर पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रैम एंड हार्डवेयर इशूज़। हार्डवेयर रिलेटेड हमने इशूज़ देखे थे, वो भी आपने जो है 76 पेज नंबर पर जाकर देख लेने। ये देखेंगे बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। ये आपने 76 पेज पे चले जाना है, ये इसके रिलेटेड आपने जो है ये लिख देने। क्वेश्चन नंबर 8 है, एलैबोरेट मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसमें आपने मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर और एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स का लिखना है। ये 78 पेज पे आपको मिल जाएगा, या आपने जो है कंप्लीट ड्रॉ डाउन करने हैं मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक आर्टिकल और सिक्योरिटी थ्रेट्स वाला। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, यह आपने लिखना है कंप्लीट, ठीक है। एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स ये कंप्लीट आपने जो है वो लिखते जाना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब कॉमन मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मालवेयर इन्फेक्शन एंड अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर सिक्योरिटी।
ये आपको 79 पेज पे मिलेगा। ये देखें जी, एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट, यहाँ से आपने ये राइट डाउन करना, अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर सिक्योरिटी, तो ये आपने लिखना। इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट दिया हुआ है ये लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग में आ गया तो ये हमने लिखना तो है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड्स इंक्लूडिंग यूजिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड क्लाउड सॉल्यूशन। ये आपको पेज नंबर 80 पे मिलेगा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड्स इंक्लूडिंग यूजर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एंड क्लाउड सॉल्यूशन हमने देखा था। ये देखें जी, डाटा बैकअप मेथड्स यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूटिलाइजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये आपने पूरा जो है लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। तो चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आपके मिस ना हो। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं।